अस्सलाम वालेकुम गाइस, कोन्निचिवा, गेंकी देsu का। गाइस आज का सबक नंबर 5। गो गो 5। ओके, ये था इको, निको, संको, यंको। अब आ गया गो को, मतलब ये भी 5 है, लेकिन ये सेब वाला 5 है। अगर हमने कहना है 5 सेब तो यहाँ बोलेंगे गो को। ओके, फिर था हमारे पास दाई, इचिदाई, नीदाई, संदाई, गोदाई, योंदाई। और अब 5वां सबक है तो हम यहाँ पे लिखेंगे गोदाई। ओके, गोदाई का मतलब है 5 कारें, 5 ट्रक, 5 साइकिल, 5 मोटरसाइकिल। ठीक है, गोदाई बोलेंगे मोटरसाइकिल के लिए, गोदाई बोलेंगे। 5 कारें, गोदाई 5 कारें, मतलब गोदाई खुरुमा। खुरुमा कहते हैं कार को, गोदाई खुरुमा। सेब को कहते हैं रिंगो, गोको रिंगो, गोदाई खुरुमा। ओके, इससे आगे हमारे पास था माई। इचिमाई, इचिमाई शर्ट्स, नीमाई शर्ट्स 2 शर्टें, सनमाई शर्ट्स 3 शर्टें, योनमाई 4 शर्टें। आज 5वां सबक है। और गोमाई 5 शर्ट, गोमाई शर्ट्स। फिर उसके बाद था हमारे पास इचिगत्स, नीगत्स, सांगत्स, योनगत्स, गोगत्स। ओके, गो गत्स मई, गोगत्स मई। ओके, फिर हमारे पास था, फिर उसके बाद हमने किया था इक्कगत्स, निक्कगत्स, संकगत्स, योक्कगत्स, गोक्कगत्स। पांच माँ। ओके, फिर हमने याद किया था इची नीची, इची नीची 1 दिन। ठीक है, इसके बाद था हमारे पास फुत्सका, फिर था मिका, मतलब 3 दिन। इचिनिची, फुत्सका, मिका, योक्का। फिर आगे एक और चीज जो नहीं आई है वो ये है, ये गोका हो गया और योंका। फिर आगे हमने गोका नहीं है, ये गोका नहीं है। ठीक है, ये है इट्स का, इट्स आई ई का, इसका, इसका। इसका मतलब 5 तारीख कह सकते हैं आप, इसको 5 दिन बोल सकते हैं। ठीक है, इचिनीची 1 दिन, इसको सुईताची भी बोलते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में यकम बोलते हैं ना, कि आज महीने की 1 तारीख है, यकम है आज, तो इसको सुईताची भी बोल सकते हैं, इचिनीची भी बोल सकते हैं। इचिनीची 1 दिन, फुत्सका 2 दिन 2 तारीख। ठीक है, ये अल्फाज जो हैं ये तारीखों के लिए यूज होंगे। ठीक है,
तारीखों के लिए या दिनों के लिए, जैसे आपने किसी को बताना मेरे पास 4 दिन है, 3 दिन है, 5 दिन है, ठीक है। फिर उसके बाद था हमारे पास इकाई। इकाई ये जो यूज हुआ था हमारे पास, इकाई यूज हुआ था फ्लोर के लिए, किसी भी बिल्डिंग के फ्लोर गिनने के लिए था इकाई। मंजिल, इकाई, निकाई, सांगाई। इकाई, निकाई, सांगाई। इकाई, इकाई, निकाई, सांगाई, ठीक है। सांगाई बोलेंगे, काई नहीं बोलना, सांगाई। फिर आगे है योंकाई, फिर है गोकाई, ठीक है। सिर्फ ये इनसे बदलेंगे हमारे, बाकी ये वाले वही रहेंगे, ठीक है। योंग काई। फिर इसी जगह अगर गोकाई, गो गोकाई, ओके। यानी कि ये सब मंजिलों से रिलेटेड हैं। इक्काई, नेकाई, सांगाई, योनकाई, गोकाई, यानी कि 5वीं मंजिल, ओके। फिर हमारे पास एक और चीज थी, वो आपको बताने के लिए, वो था लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाले लफ्ज हैं। जैसे हमने बताना किसी को कि एक आदमी, तो हम लिखेंगे हितोरी, एक आदमी, हितोरी, ओके। 2 आदमी, फुतारी, मतलब 2 लोग। 3 आदमी, 3 लोग, सान्निन, हितोरी, फुतारी, सान्निन। योनिन, गोनिन, ठीक है। योनिन, निन बोलना इसको, योनिन, हितोरी, फुतारी, सान्निन, योनिन। फिर आ गया हमारे पास जो आज का सबक था हमारा, गोनिन, ओके। फिर एक और चीज जो साथ लेके चल रहे थे हम, इप्पन, नीहुन, संबुन, युनहुन, गोहुन। वैसे तो हुन किताब को कहते हैं, यहाँ पे हुन का मतलब किताब है, लेकिन फिक्रों में जब इस्तेमाल होता है यहाँ पे इसी तरह ही है, ठीक है। हुन, इप्पन, इप्पन, ओके। फिर अगर इसी को हम नीहुन, संबुन, हुन नहीं पढ़ना, संबुन, यानी कि 2 जो ऊपर होंगी ना लाइनें वो बोली जाएंगी, संबुन। फिर यहीं पे हम योनहुन। फिर आज का जो सबक है हमारा, 5वां सबक है आज का हमारा, गोहुन, ओके। तो ये आज की ये वाली टर्म्स है, ठीक है। अब इसी के साथ, इसी से रिलेटेड 5वें सबक का जो आज का फिक्रा है, ठीक है, वो भी उसी से पेंसिलों से रिलेटेड होगा, लेकिन हर फिक्रे के अंदर आपको एक नई टर्म्स नजर आएगी, ठीक है। आज का फिक्रा भी उसी चीज से रिलेटेड है, प्लीज काइंडली देखिएगा, ठीक है। आज के सबक का जो हरफ था हमारा था, वो था गो, मतलब 5। गो मतलब 5।
ये खाताकाना का गो है, ठीक है। हिरागाना का गो ये होता है, हिरागाना का गो ये है, ये खाताकाना का गो है, इसका मतलब 5 है, ठीक है। वैसे गो का मतलब लैंग्वेज से भी है, जुबान जो होता है, जैसे हमारी उर्दू जुबान है तो हम बोलेंगे उर्दू गो, ठीक है। जैसे जापानीज है तो उसको निहोंगो, इंग्लिश है तो उसको एगो बोलेंगे, ठीक है। तो वो भी आपको इंशाल्लाह आने वाले जो सबक होंगे उनके अंदर मैं बताऊंगा आपको। तो हमारा आज का जो जुमला है वो इससे रिलेटेड है, गो से। मतलब उसने 5 पेंसिलें खरीदी, उसने 5 पेंसिलें खरीदी, ठीक है। कल का हमारा फिक्रा था कि वो 4 पेंसिलें ले आया या ले आई, आज है उसने 5 पेंसिलें खरीदी, ठीक है। हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे खा रे वाह, खरे वाह उससे मुराद है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे खा नो जो वाह, तो वो लड़की से मुराद हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, चौथे सबक के अंदर मैंने बताया था आपको, सबक नंबर 4 में, खरे वाह आदमी के लिए इस्तेमाल होगा, खानोजो वाह औरत के लिए इस्तेमाल होगा। तो हम यहाँ पे आदमी ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम मैन है। तो यहाँ पे है खरे वाह गो हुन नो, गो हुन नो 5 एम्पित्सवो, एम्पित्स वो पेंसिलें, खरे वाह वो उस, गो हुन नो 5 एम्पित्स वो पेंसिलें। खाई खाओ, बाई इसको खरीदना कहते हैं, ठीक है। एम्पेसो खाई माशिता, उसने 5 पेंसिलें खरीदी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे खाना जो लगा देंगे ना, खाना जो वा गो होन्नो एम्पेसो खाई मश्ता, उसने 5 पेंसिलें खरीदी, उसने 5 पेंसिलें खरीदी, मतलब वो खरीद चुका है, 5 पेंसिलें खरीदी। शिता मशिता गुजरे हुए टाइम के लिए है, मश्ता जो भी है लफज ये वाला, ये गुजरे हुए टाइम के लिए मश्ता। जहां पे मश्ता लिखा जाएगा वहां से आपका 1 सेकंड पहले से सारा टाइम पिछला है, जस्ट अ सेकंड से, यानी कि उसी सेकंड से जो पिछला गुजरा हुआ टाइम है वहां पे ये लफज यूज हो जाएगा मशिता, ठीक है। अब इसी लफज को हम खांजी में लिखेंगे, ठीक है। पहले उर्दू में लिख के दिखाता हूं, फिर उसके बाद खांजी में लिखूंगा। खारे वाह गो हुन नो एन पिट्स वो, एम पिट्स वो खाई मा शीता, ठीक है। खरे वा गो हुन्नो एन पित्सवो खाई माशिता। अब इसको हम खांजे में लिखते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि यहाँ पे हर जगह पे खांजी ही चलती है। अगर आपने यहाँ पे आना है या आप यहाँ पे हैं तो आपको खांजी ही यूज करनी पड़ेगी। ये छोटे छोटे टर्म्स है, छोटे छोटे फिक्रे हैं, इनको याद करें ताकि आने वाले वक्त में आपके लिए और आसानी हो। जब बंदा शुरू कर देता है ना लैंग्वेज को, तो शुरुआती दौर के अंदर इंसान को बोरियत फील होती है, इंसान कहता है यार क्या स्यापा है यार। लेकिन आने वाले वक्त में यही छोटे छोटे लफ्ज जो है ना आपको बहुत बड़ी सपोर्ट करते हैं आने वाले लफ्ज में, कि जहाँ पे आपको पढ़ना आसान होता है। जैसे कि आप किसी स्टेशन पे हैं, किसी भी प्लेस पे, किसी पार्क में, किसी घर में, किसी स्कूल में, किसी अस्पताल में, किसी भी वॉटएवर किसी भी जगह पे हैं, तो ये छोटे छोटे फिक्रे आपको बहुत अच्छा यानी कि ना रिस्पॉन्स देंगे आने वाले टाइम पे। खरे वाह गो
नो, खरे वा गो नो, एन एन पिट्स वो, एन पिट्स वो, खाई इसका मतलब खाई का मतलब खरीदना होता है, ठीक है। खाई मशता, खाई मशता, ओके। खरेवा गोहनो एम पिट्स वो, खाई मशता, ठीक है। उसने 5 पेंसिलें खरीदी। अगर खरेवा के साथ अगर खानो जो वा लगा देंगे ना, खाना जो वा, तो ये लड़की की आवाज है। उसने 5 पेंसिलें खरीदी, ये लड़की के लिए बोला जाएगा। इसमें लड़की का जिक्र तो नहीं है इस लाइन में, लेकिन दिमाग माइंड के अंदर आता है उसने 5 पेंसिलें खरीदी। किसने पेंसिलें खरीदी? खरेवा, इसलिए इस्तेमाल हुआ है उसने। खरेवा लड़के के लिए है, ठीक है। उस लड़के ने 5 पेंसिलें खरीदी। खाना जो हुआ उस लड़की ने 5 पेंसिलें खरीदी, ठीक है। तो गाइज आज का सबक ये था, ये सबक नंबर 5 था आज का, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले सबक के साथ। तब तक आप इसको याद कीजिए। और खांजी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिर बार बार कह रहा हूँ आपको कि बिगनिंग है, छोटे छोटे लफ्ज़ हैं, इनको याद करें। ये आगे आने वाले टाइम पे आपको बहुत फ़ायदा देंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।